सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास करवाता है। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से ही हावी है। जो व्यक्ति अपने जीवन में कर्म का मार्ग चुनता है, उसका मार्ग मुझसे ही शुरू होता है और मुझ तक आकर ही खत्म होता है। अच्छे वक्त में सब आपके साथ होते हैं, लेकिन बुरे वक्त में जो आपके साथ हो वही आपका अपना है। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जब आप सफल होते हैं, किसी कार्य में उत्तीर्ण होते हैं, तो मन सफलता के भाव से झूलने लगता है, किंतु जब आप हार जाते हैं, आपका हृदय बुरी तरह से टूट जाता है। अगर सफलता आपको एक मार्ग पे चालती है, तो असफलता आपके लिए कई नए मार्ग खोलती है। जब अंधकार से डरना छोड़ देंगे, तभी दीपक बन के इस संसार को प्रकाश दे पाओगे। जिसे अपने क्रोध पर अंकुश नहीं होता, उसे कोई और पराजित करे, उससे पहले नियति उसे पराजित कर देती है। हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को अंकों से और सम्मान को पैसे से देखा जाता है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके समाधान की दिशा में पहला कदम उठाना आपके हाथ में होता है। हिम्मत कीजिए और कदम उठाइए। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग के भी ऊपर स्थिति होते हैं। एक जो शक्तिशाली होकर क्षमा करता है, और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता रहता है। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे। ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं, और तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है, वैसा वो बन जाता है। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। पुरुष की आशा समुद्र के समान है, वह कभी भरती ही नहीं। अतीत के दुख और भविष्य की चिंता में ना उलझकर मनुष्य यदि अपने वर्तमान को नई दिशा दे, उसे संवारने का प्रयास करे, तो उसे स्वतः ही एक सुंदर भविष्य और एक प्रेरणादायक अतीत प्राप्त होगा। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है, जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन है। प्रेम दिखाया नहीं जा सकता, प्रेम का एहसास कराया जा सकता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें,
वो कभी नहीं टूटते बाबा तेरे अलावा। कौन देगा सुकून मेरी रोती हुई आंखों को, किसको देखूं कि नींद आ जाए। जो व्यक्ति अंतिम समय कृष्ण का चिंतन करता है कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए वह अंतिम क्षणों में कृष्ण का चिंतन करें। जो व्यक्ति संदेह या शक करता है वह तीनों लोकों में खुश नहीं रह सकता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। एक समय की बात है, लक्ष्मी जी विष्णु जी को भोजन करा रही थी। विष्णु जी ने पहला ग्रास मुंह में लेने से पहले ही हाथ रोक लिया और उठकर चले गए। लौटकर आने पर भोजन करते करते लक्ष्मी जी ने उठकर जाने का कारण पूछा तो विष्णु जी बोले, मेरे 4 भक्त भूखे थे, उन्हें खिलाकर आया। लक्ष्मी जी ने परीक्षा लेने के लिए दूसरे दिन एक छोटी डिबिया में 5 चींटियों को बंद किया और विष्णु जी को भोजन परोसा। प्रभु ने भोजन किया तो लक्ष्मी जी बोली, आज आपके 5 भक्त भूखे हैं और आपने भोजन पा लिया। प्रभु ने कहा, ऐसा हो नहीं सकता। तो लक्ष्मी जी ने तुरंत डिबिया खोली और अचरज से हक्की बक्की हो गई, क्योंकि हर चींटी के मुंह में चावल के कण थे। लक्ष्मी जी ने पूछा, बंद डिबिया चावल कैसे आए, आपने कब डाले? प्रभु ने सुंदर जवाब दिया, देवी आपने चींटियों को डिब्बी में बंद करते समय जब माथा टेका तभी आपके तिलक से एक चावल डिब्बी में गिर गया था और चींटियों को भोजन मिल गया। पालनहार सबका ध्यान रखते हैं, आवश्यकता विश्वास की है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।